इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रथम कलश स्थापनकर्ता श्रीमती पद्मा जैन, श्री राजेश जैन रानू, अविक जैन, अर्श जैन, प्रीत विहार दिल्ली। एंग्लो इम्पैक्ट्स ओखला फेज 2 दिल्ली। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, भारत एक ऐसा देश है जिसे विश्व का गुरु कहा जाता है। उसका भी मुख्य कारण ये है, भारत में जो आध्यात्म विद्या है, अहिंसा है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, मैत्री भावना है एवं गुण ग्राहकता का गुण है। शायद अन्यत्र ये सब गुण असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य हैं। भारत देश में पर्वों के मनाने की भी परंपरा है। भारत देश पर्वों के माध्यम से अपने अंतरंग में विद्यमान विकारों का शमन करके अपने कर्तव्यों के प्रति पुनः पुनः जागरूक होता है। भारत में राष्ट्रीय पर्वों का भी महत्व है। वर्तमान काल में 2 राष्ट्रीय पर्व मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके पूर्व भारत के लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, परंतु 15 अगस्त 1947 से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके हम अपने द्वारा बनाई एक गणतंत्र संविधान के आधार से चल सकें, प्रजातंत्र के छत्र छाया में जी सकें। जिस प्रजातंत्र की स्थापना भगवान महावीर स्वामी के नाना चेटक ने की थी, गणतंत्र की स्थापना की थी, उसी के आधार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने स्वयं ये कहा कि मेरा सौभाग्य है गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी से लागू किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि वैशाली में मैंने जन्म लिया है और उनके ही नाना उन्होंने गणतंत्र की यह प्रारंभिक भूमिका प्रारंभ किया और तब से गणतंत्र एक तंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, एक मोनार्की नहीं होना चाहिए। तो ये आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक अपने देश के प्रति निष्ठा के साथ कर्तव्य का पालन करने में समर्थ हैं। आज 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहरा करके हम ये भावना भाते हैं, विश्व में शांति हो, विश्व में समृद्धि हो, कल्याण हो। हरे रंग के माध्यम से भावना भाते हैं सब जगह हरियाली हो। सफ़ेद रंग के माध्यम से भावना भाते हैं सबकी भावनाएं पवित्र हों। और पीत वर्ण के माध्यम से भावना भाते हैं कि सब में प्रेम और वात्सल्य का विस्तार हो। निस्संदेह इन 3 बातों को ध्यान में रख करके यदि हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक है। ये 3 वर्ण निस्संदेह हमारे जीवन में सुख और शांति के सूत्रों का आविर्भाव करने वाले होंगे। आप सभी निष्ठा के साथ, बड़ी आनंद के साथ इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। और ये पूर्व में अभी जो कश्मीर के संबंध में जो आपने समाचार सुने हैं, उससे तो लोगों में बहुत आनंद की लहर आई है। कई जगह लोगों ने घर में घी की दीपक जलाई। बहुत आनंद प्राप्त हुआ कि हम अखंड भारत की स्थापना करने में समर्थ हो रही हैं। मैं इस राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। देश के सभी शीर्षस्थ नेता एवं लघु नेता जो भी निष्ठा के साथ देश सेवा में संलग्न हैं, उन सभी के लिए भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। ओम शांति। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्रसंत श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही
सत श्रद्धालु, भव्य वर पुंडरीक, पुण्यात्मा महानुभाव। भारत देश में जहाँ एक और राष्ट्रीय पर्व मनाने की एक पवित्र परंपरा है, वहीं भारत देश के प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक जनपद और प्रत्येक ग्राम और कस्बे तक धार्मिक पर्व और लौकिक पर्व मनाने की भी एक परंपरा है। प्रत्येक धर्मावलंबी अपनी अपनी धर्म के अनुसार जो पर्व हैं उन्हें संपन्न करते हैं। इसके साथ साथ लौकिक पर्व भी मनाए जाते हैं। सभी पर्वों का उद्देश्य यही होता है कि मानव पापों से मुक्त हो, पुण्य के कार्य में संलग्न हो, धर्म के कार्य में संलग्न हो। अभी राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ इस वर्ष रक्षाबंधन का पावन पर्व भी है। यह रक्षाबंधन का पर्व जैन परंपरा के अनुसार एक धार्मिक पर्व है एवं देशी परंपरा के अनुसार लौकिक पर्व भी माना जाता है। फिर भी इस पर्व के प्रति लोगों की बड़ी आस्था और श्रद्धा रहती है। इस दिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराजों पर वली नाम के एक छल युक्त शासक ने अत्याचार किया, जिस अत्याचार को विष्णु कुमार नाम के मुनिराज ने दूर किया और वली को सबक भी सिखाया। ये असत्य पर सत्य की विजय थी, हिंसा पर अहिंसा की विजय थी, क्रूरता पर करुणा की विजय थी। महानुभाव, जिस व्यक्ति के चित्त में दया, करुणा, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रेम, वात्सल्य ऐसे भावों का प्रादुर्भाव होता है, तब निस्संदेह हमारे विकारी भाव स्वतः ही पराजित हो जाते हैं। और ये पर्व हमें यही प्रेरणा देने के लिए आया है कि अपने विकारी भावों का परित्याग करके हम सात्विक भावों का प्रादुर्भाव करें। और जैसे रक्षाबंधन के दिन सभी लोग साधु संतों को आहार आदि देते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, जहाँ साधु संत नहीं होते हैं तो दीवार पर उनका चित्र बना करके वह भावना भाते हैं। जहाँ साधु संत होते हैं उनकी प्रत्यक्ष में भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। आप सभी लोग उस पर्व पर यह भावना भाएं कि हम भी सत्य के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, दया करुणा के माध्यम से, मैत्री प्रमोद के माध्यम से एवं और सद गुणों के माध्यम से अपने विकारों का परित्याग करें, बुराइयों पर विजय प्राप्त करें। यदि इस तरह से आप करते हैं तब आपका ये रक्षाबंधन पर्व मनाना सफल और सार्थक होगा। आप सभी इसी प्रकार से इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व को मनाएं। हमारा आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। महासिद्धिभ्य जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। उपस्थित भव्य वर पुंडरीक, पुण्यात्मा महानुभाव, जिस देश में आप और हम सब निवास करते हैं उस देश के संबंध में आचार्य दर्शन स्वामी ने लिखा है, भारतम में प्रियम राष्ट्रम, भारतम हितकारकम, भारताय नमस्तस्मै, यत्र में पूर्वजा स्थितः। भारत मेरा प्रिय देश है, भारत हित करने वाला है। भारत देश के लिए नमस्कार किया है जिस भारत देश में हमारे पूर्वजों ने निवास किया। अन्य भी लिखा, अज संकदी में भारतम सुट्ट देशोत्थी, अज्जप प्राणदायगम, भारतस्य रमोजत्थ ठाईय मई पुबजा। भारत देश एक श्रेष्ठ देश है जिस भारत देश ने विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान एवं जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए
अनेक विद्या और कलाओं को दिया। उस भारत देश को मैं नमस्कार करता हूँ जिस भारत देश में हमारे पूर्वजों ने आध्यात्म विद्या के बल से आत्मा के वैभव को प्राप्त किया और विश्व को सुख शांति और कल्याण के सूत्र दिए। आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है, सर्व पक्षपातेषु देश पक्षपातोत्तमः। सभी पक्षपातों में देश के प्रति पक्षपात रखना सबसे श्रेष्ठ है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वह देश के प्रति निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करे। अतीत पर दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है, अतीत में देश के लिए अनेक श्रेष्ठियों ने, अनेक विद्वानों ने, मनीषियों ने देश हित के लिए अपना सब कुछ त्याग किया। चाहे वीर भामाशाह हों, चाहे और अन्य लोग हों, जिन्होंने अपना धन, किन्हीं ने अपने प्राण देश के हित के लिए कुर्बान कर दिए। महानुभाव वर्तमान में भी देश की उन्नति के लिए देश के शीर्षस्थ नेता जो देश हित में कार्य कर रहे हैं, निस्संदेह वह कार्य प्रशंसनीय है। वर्तमान काल में जो समाचार प्राप्त हुए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर के मसले को निपटा करके 370 और 35 को उसको अलग करके और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो कार्य किया है, निस्संदेह देश की जनता उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। महानुभाव अभी तक कहते थे हमारा भारत देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अखंड है, किंतु एक अखंड नहीं था। वह कश्मीर एक खंड में अलग पड़ा हुआ था और उस पर नाना प्रकार के कमेंट्स होते थे। वहाँ के रहने वाले निवासियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, किंतु उस सोच के माध्यम से वर्तमान कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनके मुख्य दाएं हाथ की तरह से, गुरु की तरह से माननीय अमित शाह ने जो काम किया है, निस्संदेह वह देश के लिए गौरव की बात है। प्रत्येक देश का नागरिक इसे सुनकर के न केवल प्रसन्न है, वह अंतरात्मा से वह शुभकामना भी देता है। इसी तरह देश के हित में कार्य होते रहें और भी देश के जो शीर्षस्थ नेता हैं वे सभी मिलकर के वर्तमान काल में देश उन्नति के लिए जो समर्पण पूर्वक कार्य कर रहे हैं, हम उन सभी महान भावों को वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उनके माध्यम से इसी तरह पूरे विश्व में अहिंसा का प्रचार प्रसार हो, पूरे भारतवर्ष में शांति हो, अहिंसा का विस्तार हो। सत्यदेव विद्यालंकार ने लिखा है कि वास्तव में जन शासन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्व धर्म बनने की एक क्षमता रखता है। इसके माध्यम से ही विश्व में सुख और शांति की स्थापना संभव हो सकती है। महानुभाव प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश हित के लिए पहले सोचे। जो व्यक्ति देश हित के लिए नहीं सोच पाता है, निस्संदेह वह देश में रहने का अधिकारी नहीं होता। अपना स्वयं का हित बाद में है, पहले देश का हित है। हम विश्व के हित की कामना करें, हम अपने देश के सभी प्राणियों के लिए सुख की कामना करें। इन सब के सुख की कामना के साथ साथ हमारे सुख की भावना अवश्य पूर्ण होगी। आप सब लोग पूजन में पढ़ते हैं, संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र देव, देश के लिए जो पूजा करने वाले पुजारी उनके लिए, तपस्या करने वाले साधकों के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, प्राणी मात्र के लिए सुख और शांति की प्राप्ति हो। हम नित्य क्षेम की कामना करते हैं। क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रोहत बलवान हो धर्मधारी नरेशा इत्यादि पढ़ करके नित्य ही भावना भाते हैं हमारे देश का राजा स्वस्थ हो, सुखी हो, उत्तम बुद्धि के साथ देश हित की नीतियों का वह पालन करे और कराए। महानुभाव इन सभी कार्यों से सभी लोग आनंदित हैं और हम पुनः पुनः आशीर्वाद देते हैं। यही भावना भाते हैं कि देश की उन्नति दिन दुनी रात चौगुनी होती रहे, सबका विकास हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो और सबका कल्याण हो। ओम शांति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रथम कलश स्थापनकर्ता श्रीमती पद्मा जैन, श्री राजेश जैन रानू, अविक जैन, अर्श जैन, प्रीत विहार दिल्ली।
एंग्लो इम्पैक्स ओखला फेज 2 दिल्ली।